हेलो फ्रेंड्स, कमर्शियल कंप्यूटर टैली एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टैली एसेंशियल लेवल 2। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सभी को पता ही है। सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे जीएसटी का सिलेबस। अगर आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं या कहीं पर आप किसी भी कोचिंग से आप अगर ये जीएसटी का कोर्स करते हैं तो आपको किस बातों का ध्यान रखना है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका जीएसटी में कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं, ताकि कोर्स करने के बाद आपको वह बाज़ार में काम आ सके। तो सबसे पहले तो होता है जीएसटी नंबर बनता कैसे है, ये कितने डिजिट का होता है। दूसरा जो चैप्टर है वो होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें। थर्ड नंबर पर है स्टॉक आइटम जब हम क्रिएट करते हैं तो HSN कोड वगैरह की जानकारी कैसे उसमें फिट करें। नेक्स्ट होता है लेजर कैसे बनाएं, सिंगल लेजर अकाउंटिंग सिस्टम उसमें, और टैक्सेस के लेजर कौन कौन से एसेंशियल हैं। उसके बाद होता है वाउचर क्लास कि सेल या परचेज करते समय हमारा टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए, वो हम कैसे क्या काम करें। एक होता है टैक्स इंक्लूसिव, एक होता है टैक्स एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव का तो एंट्री काफ़ी इजी होती है, इंक्लूसिव में थोड़ा सेटअप होता है, वो हम देखेंगे कि इंक्लूसिव का काम कैसे हो। फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट, यानी जो गुड्स हमने बाय किया था या सेल किया था वो रिटर्न भी हो सकता है, तो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न यानी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। सेम आगे आता है टैक्स एनालिसिस। अगर किसी कारण से हमारे इनवॉइस में टैक्स का मिसमैच हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो टैक्स एनालिसिस के थ्रू हमको टैक्स की एरर हम फाइंड कर सके। अगला होता है एक्सपेंसेस या कोई फिक्स एसेट अगर हमने बाय की है तो उसको कौन से वाउचर में जाके टैक्स के साथ में उसकी एंट्री कैसे की जाए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फ्रेंड्स कि RCM मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और ये अधिकतर वैसे 5-1 चीज़ों पर है, पर ट्रांसपोर्ट पर तो लगता ही लगता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जब हम 3B फाइल करें तो RCM की एंट्री उसमें हमको दिखना चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप जहाँ सीखने जाते हैं टैली का कोई भी कोर्स, तो आपको RCM के बारे में पूरी जानकारी हो कि एंट्री कैसे की जाए, उसका ITC कैसे ली जाए। और मेरा एक स्पेशल इसके लिए वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। पूरा वीडियो ही है 10 से 12 मिनट का RCM के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। फिर अगला होता है हम GST के चालान की एंट्री कैसे करें, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, वो भी हम टॉपिक क्या कवर करेंगे। मतलब डिटेल अगर आपको देखना है मेरे वीडियो को देख सकते हैं कि GST के चालान की एंट्री कैसे की जाए। फिर एक बात होता है सेट ऑफ लाइबिलिटी, जो हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, वो हमारा ITC जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी हम परचेज के ड्यूरिंग जो आपने टैक्स पे किया है, जो बायर से आपने गुड सप्लाई किया है, तो उसको ITC को सेटअप करना पड़ता है एवरी मंथ। अगर क्वार्टरली है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एवरी क्वार्टर के एंड में आपको इसका सेटअप करना है एज ऑन 30 या 31 जो भी डेट आएगी लास्ट मंथ में, या तो मंथली होगा तो महीने के आखिरी में। तो उसके बाद में हमको उसके रूल्स देना पड़ेंगे। हम चार्ट देखेंगे कि जो 3 टाइप का टैक्स होता है, IGST होता है, CGST होता है, SGST होता है, कि कौन किसको मतलब सेट ऑफ के लिए अपना फंड यूज करने देता है। फिर उसके बाद में एक होता है कि सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, यानी हम चाहते हैं कि सेल के या परचेज के बिल में हम जो है तो केवल स्टॉक आइटम का रेट रख दे, तो टैक्स कैलकुलेट खुद ही कर ले बिना क्लास के। क्लास भी हमको यूज नहीं करनी है। इंक्लूसिव के एक अलग से सेटिंग होती है, वो भी आपको आना चाहिए। और एक होता है कि लास्ट में कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेस और सेल के टैक्स वो लोग चाहते हैं कि सेपरेट रहे, तो परचेस के लिए इनपुट के लेजर कैसे बनाया जाए, सेल के लिए आउटपुट के लेजर कैसे बनाया जाए। तो हाँ, ये हम शुरू करते हैं। सिलेबस आपने देख ही लिया है, अब हम शुरुआत करते हैं। अब GST नंबर कैसे बनता है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो ये जो GST नंबर होता है ना, ये टोटल होता है 15 डिजिट का। जैसे मोबाइल नंबर होता है आपका 10 डिजिट का, आधार होता है 12 डिजिट का, इसी प्रकार जो होता है GST होता है टोटल वो 15 डिजिट का। उसमें जो स्टार्टिंग के जो 2 कैरेक्टर होते हैं 2-3, वो होता है स्टेट कोड। जैसे हमने यहाँ MP का स्टेट कोड लेकर रखा है 23। नेक्स्ट जो 10 डिजिट है, 10 मतलब BAHPS 7638, ये मेरा पैन कार्ड का नंबर है। तो देखो यहाँ पर ये पेन या 10 डिजिट पैन कार्ड, इंडिविजुअल हो तो पैन कार्ड होगा, या पार्टनरशिप या और कोई फर्म का कुछ अलग टाइप से फॉर्मेशन हुआ है तो उसमें वो 10 नंबर यूज हम कर सकते हैं। लास्ट 13 डिजिट जो होता है वो 1, वो होता है बिजनेस एंटिटी।
स्टेट के अकॉर्डिंग ये होता है, जितनी स्टेट में बिजनेस करेंगे उस स्टेट के अकॉर्डिंग ये नंबर बढ़ते जाएंगे। एमपी में होगा तो 1 मिला, मतलब फर्स्ट जो नंबर है मेरा 1 है। मैंने महाराष्ट्र में अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे 2 मिलेगा, और आगे का स्टेट कोड भी चेंज हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27, 3, 4 ऐसे जितने डिफरेंट। बट एक बात ध्यान में रखना जरूरी है आप सबको कि ये जो एक नंबर होता है ना, ये 15 डिजिट का, ये पूरे स्टेट में हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इंदौर में बिजनेस करें, उज्जैन में करें, जबलपुर में करें, स्टेट में आप 10 जगह भी करोगे तो एक ही नंबर हम जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। फिर जो हमारी वेबसाइट होती है जीएसटी की, वहाँ होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। वहाँ जाके आपको एडिशन करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस किन किन प्लेस में जो है तो और मतलब संचालित करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। 14 वाला डिजिट जो Z वो फिक्स रहने वाला है, उसका कुछ भी नहीं है। और लास्ट में जो Z जो होता है वो 0 है, 1, 2, 3 जो भी होगा, लास्ट वाला जो डी वो उसको हम कहते हैं चेक डिजिट। यानी जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर एक चेक डिजिट वो करता है ताकि ये इसमें नंबर में एरर नहीं आए। चाहे तो पीछे में 0, 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है लास्ट डिजिट, या A to Z भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जीएसटी नंबर बनता कैसे है। तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आपको कोई इंटरव्यू में बात कर कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना डिस्क्रिप्शन करते आना चाहिए, इसलिए है ना। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं कि जीएसटी के रेट कौन कौन से हैं। एक तो टैक्स फ्री है, कई सारे ग्रेन्स हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट भी कई सारे हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें। ऑयली सीड छोड़ के, ग्रेन्स तो है पर ग्रेन्स में जैसे ऑयल जैसे निकलता है, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसका अभी हम डिस्कशन नहीं करते। तो एक तो टैक्स फ्री हो गया, उसको हम एग्जेम्प्टेड बोलेंगे 0%। 3% जो है वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट पे है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड वगैरह इस तरह से, पर्ल्स वगैरह पर। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने 5% रखा है, किसी पे 12%, किसी पे 18% और किसी पे 28%। 28 जो होता है ना वो अधिकतर लग्जरी आइटम पे गवर्नमेंट ने रखा है। फिर जीएसटी एप्लीकेबल कब हुआ वो भी आपको नॉलेज में रहना चाहिए। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हुआ है, पर केवल 2 चीज़ छोड़ देना है। कौन सी 2 चीज़? ये होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है, पेट्रोल, और एक होता है डीजल, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि जीएसटी में तो 28% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इसके लिए ट्रांसपोर्ट पे इसलिए तो है। ट्रांसपोर्ट पे जो हमको RSM इसलिए तो पे करना है कि ट्रांसपोर्ट जो है बाय जो सप्लाई जो होता है ट्रांसपोर्ट का, वो उस पर RSM नहीं, टैक्स नहीं वसूल कर सकता है, क्योंकि जो सर्विस वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पे 18% का टैक्स है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई हुआ सभी को, केवल 2 चीज़ छोड़ के, पेट्रोल और डीजल छोड़कर। उस पर वेट है, वैल्यू एडेड टैक्स VAT। और जो इसकी वेबसाइट अगर रिटर्न फाइल करना है तो www.gst.gov.in, ये हमारी इसकी जीएसटी की वेबसाइट हो गई। तो इतना आपने देखा। अभी जो एक फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम पहले डिस्कशन करेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर। कि यूनिट ऑफ मेजर मतलब हम अगर वस्तु को हमको मेजरमेंट करना है तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, आप उसका सिंबल रखेंगे, फॉर्मल नेम रखेंगे, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब UOM। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो क्या होगा कि आपका GSTR 1 जो है वो सेल का जो है ना HSN के साथ में रिटर्न फाइल नहीं होगा, एरर आ जाएगा। फिर अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे HSN के बारे में। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना। ये भी आपको थोड़ा बार बार पढ़ के पक्का करना पड़ेगा। ये गुड्स के लिए होता है। और सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, SAC कोड। ये भी जितनी भी, अच्छा सर्विस तो 80% में आती है। ब्यूटी पार्लर हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, कोचिंग क्लास, ऐसे बहुत सारी है, टूरिज्म हो गया, इस तरह से। तो ये आप HSN और SAC का फुल फॉर्म भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात अगली आती है स्टॉक आइटम, जो हमारा बिजनेस गुड्स होता है, हाँ, उसी को हम स्टॉक आइटम बोलेंगे। ये भी जो है इसमें मैंने कुछ डमी नाम लिए है। सोप जैसे 5% हो सकता है, सोप पे 12, 18 भी हो सकता है। हम एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर इमेजिन करके ले रहे हैं। हमने उसका नाम लिखा, फिर उसका आप देखिए उसका यूनिट दे दी, पीसेस, डजन, किलो, जो भी आपको लेना हो। फिर सेट अल्टर GST को हमको यस करना है। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में वो वस्तु का नाम, जो गुड्स आइटम है वो, उसके बाद में उसका HSN कोड, उसके बाद में जो हमको इंटीग्रेटेड जो टैक्स होता है हम रख देंगे 5%। तो कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा सेंट्रल का 2.5 और स्टेट का 2.5। सेम वे में जो है तो हमने यहाँ 12% का आइटम ले लिया है, उसको यूनिट दे दी है, सेट अल्टर GST को यस किया। HSN का ध्यान रखना जरूरी है। HSN कम से कम हम चाहते हैं कि 4 डिजिट तो भी रखें। हालांकि बिजनेस के टर्नओवर के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि आप 2 डिजिट भी मेंटेन करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें, वो अभी आप आगे बात करेंगे उसके बारे में।
तो ये 12% का ले लिया मैंने, फिर सेम 18% का ले लिया 18% में। अभी ये सब डमी है, आप ऐसा मत सोचना कि भाई ऑयल पे कितना है और शैम्पू पे कितना है। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमको 4 आइटम बनाने के हैं, कि 0 वाला 5, 12, 18 और 28, जैसे हमने 4 आइटम बना लिए। अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होता है हमको वाउचर क्लास कैसे मेंटेन करें। जब हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल और परचेस अब जब हम करें तो हम बार बार टैक्स क्यों लगाए हाथ से, हम जैसे एंट्री करें कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेट कर ले। तो उसको हम कहेंगे वाउचर टाइप। तो आपको पहले कुछ लेजर बनाना बहुत जरूरी है। एक सेल का लेजर हो गया, एक परचेस का हो गया, उसके बाद में टैक्स के लेजर जो हो गया, इंटीग्रेट वाला हो गया, IGST, CGST हो गया, और सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर कोई 1-2 रुपये 5 पैसे का पैसों का जो फर्क होता है हम राउंडिंग से उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये तीनों लेजर मुझे जरूरी है वाउचर क्लास बनाने के लिए। हम अल्टर में वाउचर टाइप में जाके क्लास बना लेंगे, जैसे मैंने सेल की बनाई वैसे परचेस के लेजर भी हम बना लेंगे, और साथ ही साथ हम इसका वाउचर क्लास में यूज भी करेंगे। वाउचर क्लास कैसे बनती बताइए आपको, अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल या परचेस का सिलेक्शन करेंगे, तो क्लास में जाके हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैंने कोई चीज़ का भाव जैसे 900 रुपये रखा है तो उसमें कंप्यूटर ने खुद कैलकुलेट कर लिया। यहाँ रेट के आपको 2 कॉलम दिखेंगे। फर्स्ट जो कॉलम होगा ना फर्स्ट, उसमें आपको सेलिंग प्राइस लिखनी है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो सेकंड वाली जो आपको प्राइस दिख रही है, सेकंड वाला जो रेट, उस रेट में उसने कंप्यूटर ने थोड़ा सा क्या कर दिया, टैक्स के कारण उसके वैल्यू को थोड़ा सा डाउन कर दिया, फिर नीचे टैक्स जोड़ के वापस आप देखिए टोटल सेम ले ली उसने। तो ये भी F12 के अंदर हमको ऑप्शन मिलने वाला है। F12 में आप जाएंगे तो और यहाँ पर ये देखेंगे रेट इंक्लूसिव ऑफ, जो कंज्यूमर का बिजनेस होता है ना, जहाँ कंज्यूमर लार्ज स्केल पर आते हैं, तो वहाँ पर ये जनरली यूज में आता है ये वाला चैप्टर। फिर अगला चैप्टर हो गया क्रेडिट नोट। वो भी हम F10 में Alt F6 करके भी हम इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्रेडिट नोट मतलब हो गया सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, कि हमने कस्टमर को अगर कुछ गुड्स जो है तो हमने सेल किया था वापस आ गया, उसकी एंट्री हमको क्रेडिट नोट पे करनी है। देखिए नीचे मैंने आपके सामने एक एंट्री करके बताई है। इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको देखने मिलेगा, सेल अकाउंट में सेल हमारी कम हो जाएगी, और GSTR1 के अंदर भी हम टेबल नंबर 4 पे देख सकते हैं कि इससे हमारी सेल जो है माइनस हो गई। 2 जगह इसके इफेक्ट आने वाले हैं। सेम डेबिट नोट आ गया F10 में, Alt F5 करेंगे, डेबिट नोट आ गया परचेस रिटर्न। ठीक है, ये भी गुड्स रिटर्न, जो हमने कस्टमर सप्लायर से बाई किया था उसको हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। ये एक एंट्री आपको मतलब नॉलेज में रहना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी ये सब कोर्स करने जाते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन आने चाहिए। फिर मल्टीपल सेल परचेस इन सिंगल वाउचर, इसको हम कहते हैं टैक्स एनालिसिस। अगर एक से ज़्यादा अगर आपने टैक्स रेट यूज़ किया है 5, 12, 18, तो Alt A या Control O, ये दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब पूरी एंट्री सेव होने को आएगी तब हम क्या करेंगे कि उसको ये Alt A या Control O से ये देखेंगे कि उसका टैक्स इसमें जो है, तो हमने टैक्स कौन सा एप्लीकेबल किया है और हमने मास्टर में क्या दिया है, दोनों में डिफरेंस होगा तो वो आपको बता देगा। ये भी बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद में अगला ऑप्शन हम लेते हैं 6 नंबर पर कि एक्सपेंस या फिक्स एसेट्स। अगर आप चाहते हैं कि हम मुझे परचेस उसमें GST के साथ में बुक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों को लिए हमको पहले परचेस और सेल के रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हम 18% का बना लेंगे। सेम हम 18 भी बना सकते हैं, 18 का भी और 28 का भी हम रिपेयरिंग के लेजर बना सकते हैं। 2 लेजर बनाना पड़ेगा, एक मशीन का बना लीजिए, 28, 18 स्लेब अलग अलग हो सकती है। इसके बाद आपको करना पड़ेगा परचेस वाउचर में। परचेस वाउचर जो होता है ना ऑलवेज वो इनवाइस मोड में रहता है। उस इनवाइस मोड से हमको अकाउंटिंग मोड में लेके आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, Control H, चेंज मोड में जाएंगे। ये आपको भी एंट्री आ जानी चाहिए, टेक्स्ट लगा के हम कैसे उसकी एंट्री करें। फिर अगला आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। ठीक है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है। आप लेजर तो बना ही लेंगे। लेजर बनाने के बाद जब हम सेट अल्टर GST को यस करेंगे तो आपको देखो ये सब बातें ध्यान रखनी कि डिस्क्रिप्शन में उसका नाम फ्रेट रखे, SSE कोड 9967, क्योंकि हम उसको HSN में नहीं लेंगे। फिर परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, परचेस टैक्सेबल, अगर आप ये लेते हैं ना तो ये MP के लिए हमारी स्टेट के लिए रहेगा। बाहर की स्टेट का हमको अलग से बनाना पड़ेगा IGST के लिए। और यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना पड़ेगी कि इसमें लिखा है देखो रिवर्स चार्ज, ये यस किया है, 5% भी फिक्स है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं RCM के बारे में तो 10 से 12 मिनट का मेरा वीडियो है वो। तो अभी आप आगे चल के वो वीडियो मेरा देखिए, अगर पूरा फुल डिटेल में मैंने उसके बारे में समझाया है कि हम कौन से लेजर बनाए, उसका सेटअप कैसे करें, एंट्री कैसे पास करें, काफ़ी डीप में वीडियो है वो। अभी तो हम शॉर्ट में केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं। फिर अगला है पेमेंट ऑफ GST चालान। हम GST का चालान की एंट्री कैसे करें। GST का जो है तो अगर हमारी कोई लाइबिलिटी हमको गवर्नमेंट को देनी है
तो हमको ये लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कौन से, देखिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर IGST वाला, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला CGST, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में SGST। इसको ग्रुप आप चाहो तो मिसलेनियस एक्सपेंस असेट्स दे तो भी चलेगा, आप बैंक अकाउंट दे तो चलेगा, करंट असेट्स दे दीजिए, लोन दे दीजिए, क्योंकि ये अकाउंट जो है ना टेम्परेरी हमारी बुक्स में रहने वाला है। कुछ या 8 दिन 4 दिन बाद जब हम उसका पेमेंट करेंगे, जब सेटअप करेगा तो ये ऑटोमेटिकली लेजर हट जाएगा कुछ समय के लिए ही, मतलब टेम्परेरी ये चीज़ रहने वाली है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहो तो अलग से देख सकते हो कि GST के चालान की एंट्री कैसे की जाए। बट आप कहीं जाते हो कोर्स करने तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसकी एंट्री हम करेंगे ऑटोफिल। अभी शॉर्ट में हम देखना चाह रहे हैं, जस्ट सिलेबस हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस शॉर्टली रिपीट हो जाए। और हमारी एकेडमी में जो स्टूडेंट आते हैं, खासकर ये चीज़ मैंने उनके लिए बनाई है। प्रैक्टिकल तो उनका हुआ है पूरा, केवल एक शॉर्ट में हम जानना चाहते हैं कि अगर कोर्स होने के बाद जो है तो मुझे ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। वाउचर में आप ऑटोफिल F5 करेंगे तो ये आपकी इस तरह से एंट्री हो जाएगी। और लास्ट में नरेशन के पास में आपको दिखेगा ऑटोफिल। फिल में क्या क्या करना है हमको, मोड ऑफ पेमेंट की डिटेल देनी है, बैंक का नाम, CPIN, BRN, है ना, पेमेंट मोड। और वीडियो देख के आप अगली और भी देख सकते हो। फिर सेट ऑफ लाइबिलिटी विद ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने परचेस के ड्यूरिंग सप्लायर को टैक्स पे किया है, ठीक है, और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला है, तो वो हमारी हो गई ITC। ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के रूप में पड़ी रहती है। क्रेडिट लेजर, हाँ, कैश मतलब जो मेरे यहाँ से गया वो कैश होगा और ये मेरी क्रेडिट पड़ी है। क्रेडिट के अंदर भी देखिए हम जनरल में जाएंगे, F7 करेंगे, मंथ एंडिंग में करेंगे या क्वार्टरली, जिसका क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है वो क्वार्टर के एंड में करेगा। फिर जो है तो ये मुझे क्या करना है, IGST का CGST को तीनों को मुझे डेबिट करना है, उसका बैलेंस देखकर बैलेंस शीट में डिफरेंट टैक्सेस में जाकर। और क्रेडिट में जो है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट के साथ में उसको सेटअप कर दूंगा। देखो आप ये एंट्री में समझ लीजिए। उसके बाद में आता है ITC का जो चार्ट होता है वो देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट का है और ITC का है। अब देखो सबसे पहले आई वाले का सेंट्रल का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हमारा टैक्स अगर डिपॉजिट है गवर्नमेंट के पास परचेस का ITC, तो सबसे पहले वो हम देंगे IGST के साथ में सेटअप होगा। उसके बाद जो बचेगा वो CGST खुद के लिए लेगा, बट ये स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी नहीं देगा। सेम स्टेट गवर्नमेंट का या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी का GST जो है, फर्स्ट जो है वो आई के साथ में सेटअप होगा, यूनियन SGST भी जो है स्टेट का। उसके बाद में बचेगा तो खुद के लिए स्टेट अपने लिए लेगा। और बट ये भी जैसे सेंट्रल ने स्टेट को नहीं दिया तो ये स्टेट को क्यों देगा, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे को टैक्स नहीं मतलब सेट ऑफ करते। अब इंटीग्रेट का जो रहेगा तो पहले वो खुद के लिए यूज करेगा आई की, अगर आपकी लाइबिलिटी भरनी है तो। उसके बाद जो बचेगा तो दोनों में सेम हम रेशनल जो है तो उसको दोनों में सेम डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। उसके बाद हम देखेंगे कि 11 नंबर का कि सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। इसके लिए आपको क्या करना है कि लेजर जब आप स्टॉक आइटम बनाएंगे ना, स्टॉक आइटम के मतलब जब हम क्रिएशन करेंगे तो वहां पर F12 में आपको ये यस कर देना, ये वाले ऑप्शन को, सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग फॉर आइटम अलोकेशन। मैंने तो अभी 18% का यहाँ बना के रखा है। तो जब आप ये सेल के ऊपर आएंगे तो सेल हमारी पूरी 100% नहीं है, क्योंकि उस 100 रुपए में 100 रुपीज में 84 ये फार्मूला होता है 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118 यानी टैक्स इंक्लूड करके। तो इस तरह से वो टैक्स निकलेगा। और 84.7458 ये जो है तो अपना बेस अमाउंट हो गया, सेंट्रल का स्टेट का 7.6 और परचेस में भी देखो नीचे इस तरह से हम ले सकते हैं। जब आप इसके एंट्री करेंगे ना परचेस या सेल में, तो आपको क्लास भी यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप केवल आइटम क्वांटिटी लिखिए, रेट लिखिए, कंप्यूटर खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। CGST आपको लगाना भी नहीं है अलग से। तो इसीलिए उसका नाम है सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। ये इस तरह से हम सारे क्लास बना लेंगे, 18 का, 28 का, 5% का, 12 का। अगला जो ऑप्शन होता है वो आपको यही है कि आप कहीं पर भी जाए तो ये सारी चीज़ें देखिए। आपने वीडियो इतना ध्यान से देखा सुना, और मैं तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट चाहे तो GST का कोर्स करता है तो उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मुझे GST में जो सिलेबस है मेरा क्या क्या कवर हुआ है, और GST का काम करने के बाद मुझे कोर्स करने के बाद मुझे क्या क्या काम आ गया है। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। और जो अगला वीडियो मेरा रहेगा वो रिपोर्ट के बारे में रहेगा।
कि जीएसटी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है, GSTR 1, 2, 3B, है ना। उसके साथ में हम ई इनवाइस, EV बिल, एनुअल रिपोर्ट, इस तरह से सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।